अब तक आपने देखा करजत के कॉटेज में सिद्धि जल जाती है और उसे लगता है कि आग विनायक ने लगाई है। सिद्धि अब एक नए चेहरे के साथ विनायक से बदला लेने आती है, उसकी पर्सनल असिस्टेंट रिद्धि सिन्हा बनकर। होली पर उसे पता चलता है कि विनायक ने उसे कॉटेज में जलाकर नहीं मारा। गुरुजी शंकर और मंजरी को बताते हैं कि विन की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है। रिद्धि विनायक की अखंड सौभाग्यवती बनकर उसे मौत के मुंह से बाहर ले आती है, पर विन की हालत नाजुक होने के कारण ये बात विन से छुपाई जाती है। विन को रिद्धि से प्यार होने लगता है और वो अपने दिल का इजहार करने ही वाला होता है कि उसे रिद्धि के गले में मंगलसूत्र दिख जाता है। स्वर्गीय रिद्धि सिन्हा, आपके अलावा कोई और भी है जो रिद्धि को मिस करता है? जिनके नाम पे ये हवन हो रहा, उनका पूरा नाम लीजिए। रिद्धि शिवम सिंह, मेरी स्वर्गवासी धर्मपत्नी। क्या वो मेरी रिद्धि थी? अब आगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। वो क्यों? मैं इतने सारी आइसक्रीम खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, और अगर मैं मोटी हो जाऊंगी तो मुझे पसंद कौन करेगा? मैं हूं ना, मैं तुम्हें पसंद करूंगा रिद्धि। क्या आप मेरे साथ मोटा होना पसंद करेंगे? मिस रिद्धि सिन्हा, क्या आप मेरे साथ पूरी जिंदगी आइसक्रीम शेयर करने के लिए तैयार हैं? ये जानते हुए कि तुम किसी और की अमानत हो, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो रिद्धि? क्यों मैं अपने दिल को ये समझा नहीं पा रहा हूं कि तुम कभी मेरी हो ही नहीं सकती रिद्धि। बिल्कुल नहीं। मैंने विन की सारी रिपोर्ट्स अच्छे से स्टडी कर ली है। इस वक्त कोई भी शौक या कोई भी टेंशन उनके लिए घातक साबित हो सकती है। सब ये तो अच्छी खबर है, हो सकता है ये खबर सुनकर वो ठीक हो जाए। देखिए मिस्टर कुंद्रा, मैं आपको कोई भी रिस्क लेने नहीं दूंगा, क्योंकि कभी कभी इंसान खुशी से भी मर सकता है। ऐसी मौत को हम मेडिकली हैप्पी हार्ट अटैक कहते हैं। अरे लेकिन डॉक्टर साहब, हम लोग कब तक ऐसे इंतजार करते रहेंगे? देखिए मिस्टर कुंद्रा, मैं आपको कम से कम 3-4 महीने के लिए रुकने के लिए कहूंगा, और तब तक विन की मेडिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। देखा शंकर, मैंने कहा था ना, इंतजार करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है।
बेटा, हम जानते हैं कि तेरे लिए मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हमें इंतजार तो करना ही पड़ेगा। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि हम तुझे अभी तक जो है एक पत्नी का दर्जा नहीं दिला पाए। नहीं पापा जी, आपके और माँ के रहते मुझे किसी चीज का डर नहीं है, और वैसे भी इस वक्त हमारे लिए विन सर की जान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। पिछले जन्म में ना मैंने जरूर मोती दान किए होंगे जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली। लेकिन तू चिंता मत कर, बस 3-4 महीने के अंदर अंदर मैं खुद विनायक की जिंदगी में तुझे ले आऊंगी। माँ, 3-4 महीने क्या, 3-4 जन्म भी इंतजार कर सकती हूँ। चलो अब घर चलते हैं। अरे लगता है मैं अपना फोन अंदर भूल आई। ठीक है माँ, आप पापा जी के साथ चलिए। नहीं नहीं, तू रहने दे। तुम लोग बढ़ो गाड़ी तक, मैं भी फटाफट लेके आती हूँ। ठीक है, चल। एक्सक्यूज मी, मेरा फोन यहाँ रह गया था। ओके। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैंने जो कुछ भी कहा था तुमसे बोलने के लिए, तुमने सब कुछ सही सही बोल दिया। थैंक यू। हाँ, वेलकम। ये किस लिए? ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं जो तुमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मिर्च मसाला लगाया ना, उसके लिए। वो क्या है, वो हैप्पी हार्ट अटैक वाला तड़का, दिल खुश हो गया, बहुत सही था। अच्छा चलती हूँ। ऐसी क्या बात हो सकती है जो रिद्धि मुझे अपनी शादी के बारे में बताना नहीं चाहती? अगर वो अपनी शादी से खुश है तो अपने पति के बारे में क्यों नहीं बताती है वो? जी मिस सेना, बोलिए। सर कहाँ हैं आप? मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे लगा कि शूट पर से आप घर आ गए होंगे अब तक। जी नहीं, मैं कहीं और जा रहा हूँ। मैंने अपने शूट का शेड्यूल चेंज करवा लिया है। शेड्यूल चेंज करवा दिया? पर सर आप कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो करते। मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता मिस सेना। सर आप क्या नाराज हैं मुझसे? जी नहीं, मैं आपसे नाराज क्यों होऊंगा मिस सेना? कोई काम की बातें तो करिए, वरना मैं फोन रखता हूँ। क्यों? किसी और के फोन का इंतजार है आपको? जी हाँ, मैं किसी और के कॉल का वेट कर रहा हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है? ओके सर, मैं आपको शूट पर मिलती हूँ। रिद्धि से जितना दूर जाना चाहो, ये मेरे उतना ही पास आ जाती है। बस एक बार इसके पति के बारे में पता चल जाए। गाड़ी को क्या हो गया? ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था। फोन की बैटरी भी इसी टाइम डेड। एक्सक्यूज मी। हाय। हे, गाड़ी खराब हो गई? वो क्या है ना, फोन और कार दोनों एक साथ मुझे दगा दे गए। लगता है बप्पा ने मेरी किस्मत बड़ी फुर्सत में लिखी है। कोई बात नहीं, वैसे भी ये बैड लक या गुड लक जैसा कुछ होता नहीं। अच्छा एक बात बताइए कि आप जा कहाँ रहे हैं? जा तो मैं महबूब स्टूडियो की तरफ रहा हूँ,
अगर आप मुझे किसी गैराज पर छोड़ सके तो। एक्चुअली मैं महबूब स्टूडियो ही जा रहा हूँ, सो आई कैन गिव यू अ ड्रॉप। कम ऑन इन। श्योर। आइए आइए। 1 सेकेंड। दोस्तों, आज हम आप सबको एक ऐसे स्टार सोनी सुपरस्टार्स में निभाना चाहते हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। सुपरस्टार विन कुंद्रा, वेलकम विन। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस ऑन न्यू फिल्म इश्कान। हमारे लिसनर्स आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में प्यार के क्या मायने हैं और चलने दीजिए ना। थैंक यू। प्यार मिलना बहुत मुश्किल होता है। सुनने में ये लाइन थोड़ी फिल्मी लगेगी, पर दुनिया की सबसे बड़ी दौलत प्यार है। अगर आपकी जिंदगी में प्यार नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं। तो फिर ये बताइए, आप कितने दौलतमंद हैं? Is there someone special in your life? Sorry गर्ल्स, मुझे लगता है कि विन कुंद्रा की जिंदगी में डेफिनेटली कोई तो है। उस लकी गर्ल के बारे में विन कुंद्रा को ग्रिल करेंगे, लेकिन ऑन द अदर साइड ऑफ दिस सॉन्ग। बोला क्या था और मतलब क्या निकाल लिया इस आरजे ने। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन। आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। क्या बात है, आपने तो इस फिल्म स्टार से भी ज्यादा पते की बात कह दी। क्यों? ऐसी क्या बात कह दी इस फिल्म स्टार ने जो आपको पसंद नहीं है? सी, ये जो फिल्म स्टार है ना, ये सारी बातें रटी रटाई कह रहा है। I mean, he's a film actor। ये अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए ये सारी बातें कह रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसे प्यार शब्द के मायने भी पता होंगे। आपने ऐसा क्यों कहा? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्यार को समझना आसान नहीं है। अगर इसे समझना आसान होता तो जिंदगी बड़ी आसान होती मेरे दोस्त। लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं है। वैसे क्या करते हैं आप? मैं झूठ बोलता हूँ जी। लॉयर हूँ। और आप? कभी सोचा नहीं था कि सुपरस्टार बनने के बाद कोई मुझसे ये सवाल करेगा। मैं लोगों के सपने सच करता हूँ। कौन से सपने? अच्छी बॉडी बनाने के? वैसे आपकी बॉडी है बहुत अच्छी। आप जिम इंस्ट्रक्टर है ना? हाँ, मैं जिम इंस्ट्रक्टर। हाँ, देखिए बिल्कुल सही पहचाना मैंने। वैसे एक बात पूछूं, आपको फिल्में देखना पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं, लेकिन उसे बहुत पसंद है, स्पेशली एक्शन फिल्में। उसका फेवरेट हीरो ऋतिक। किसे? लीजिए, आपकी मंजिल आ गई। ओह, और आपकी? मुझे लगता है कि आपकी और मेरी मंजिल एक ही है। चलिए, थैंक यू फॉर द लिफ्ट। You're most welcome। ओके, बाय। बाय। ऐसे क्यों लग रहा है कि कोई बात अधूरी छूट गई है? किस्मत में होगा तो जरूर पूरी होंगी। बाय बाय, सी यू। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। टान टान, यह है जूही के लिए चॉकलेट पेस्ट्री। आप कल आ नहीं पाए थे ना, इसलिए जूही बेबी आपसे नाराज हो गई। ओह, तो ये बात है। बच्चे, आई एम सॉरी, आप मुझे माफ नहीं करोगे? जाओ, माफ किया। चल, तो अब हम पेस्ट्री खाते हैं। नहीं, मुझे चॉकलेट पेस्ट्री पसंद नहीं है। ठीक है, तो आप बताओ आपको क्या पसंद है? मैं आपको बताऊंगी तो क्या आप मेरे लिए दोबारा पेस्ट्री ले आओगे? हाँ, क्यों नहीं लाऊंगी? तो कल मेरी फेवरेट वाली पाइनएप्पल पेस्ट्री लाओगे? पाइनएप्पल? मेरी रिद्धि भी जब छोटी थी तब पाइनएप्पल पेस्ट्री उसकी भी फेवरेट हुआ करती थी। ठीक है, तो आपके लिए कल पाइनएप्पल पेस्ट्री पक्का। मिष्टी, ये कौन है? मिष्टी? हाँ दादी, पता नहीं क्यों ये मुझे मिष्टी बुलाती है। बेटा, ये आपकी मिष्टी की दादी है। अरे वाह,
मिस्टी दादी। हेलो मिस्टी दादी। हेलो। जूही बेबी, पापा का कॉल आया। हेलो पापा। हमें पार्क में। ओफो, हम मुंबई में हैं, तो पार्क भी मुंबई में ही होगा ना? रास्ता 1 मिनट। हाँ, पापा भी ना एकदम बच्चे हैं। मिस्टी, तुम मुझे यहाँ का रास्ता बता दोगी प्लीज? हेलो। हेलो, who's this? वो मैं रिद्धि से बोल रही हूँ, जूही की नई फ्रेंड। अरे कमाल है, हमारी जूही ने मुंबई आते से ही नए फ्रेंड्स भी बना लिए। बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी। प्यारी भी है और शैतान भी। मैंने उसे कहा था कि रीमा को फोन दे दो, लेकिन अब उसने आपको पकड़ा दिया। अब बच्चे हैं तो शैतानी तो करेंगे ही। अच्छा, आप कौन सी रूट से आ रहे हैं वैसे? जी राइट नाउ मैं कार्टर रोड के पास हूँ। ओके, तो बस एक बार आप लिंक रोड पे आ जाइए, फिर वहाँ से रिंग रोड फॉलो करते हुए जुहू सर्कल के पास आ जाइए, फिर वहाँ से लेफ्ट लेंगे ना तो वहाँ पर एक बैंक है लेफ्ट हैंड साइड पर, जस्ट उसके ऑपोजिट गार्डन है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। जूही की नई दोस्त, इंटरेस्टिंग। चलो जूही बेटा, अब आपकी मिष्टी को और मिष्टी की दादी को जाना होगा। कल हम यहाँ मिलेंगे जूही की फेवरेट पाइनएप्पल पेस्ट्री के साथ, ठीक है? हार्ट प्रॉमिस। क्या कहा आपने? ओफो मिस्टी दादी, मैंने कहा हार्ट प्रॉमिस। ये बच्ची मुझे मेरी रिद्धि की कितनी याद दिला रही है। रिद्धि भी ऐसे ही हार्ट प्रॉमिस किया करती थी। ये हार्ट प्रॉमिस क्या होता है? हार्ट प्रॉमिस, अगर ये प्रॉमिस आपने तोड़ा तो मेरा हार्ट बीट करना बंद कर देगा। कुछ समझे? ऐसे नहीं बोलते बेटा। मिस्टी को कि कल जरूर है। बच्चा, आपकी मिष्टी कल आपको मिलने जरूर आएगी। हाँ ठीक है, आप वाला हार्ट प्रॉमिस। बाय बच्चे। रघु। जी मैम। रघु, मैंने तुझसे बाहर मार्केट से आज का न्यूज़पेपर लाने के लिए कहा था ना, अभी तक क्यों नहीं लाया तू? मैम मैं गया था, लेकिन उसके पास आज के न्यूज़पेपर का स्टॉक खत्म हो गया था। रिद्धि, कुछ पता चला कि वो कौन था जिसने रिद्धि के बारे में शोक संदेश छपवाया था? नहीं दादी, मैंने न्यूज़पेपर के ऑफिस में कॉल भी किया था, और तो और वहाँ तो किसी को रिद्धि का नाम तक नहीं पता था। रघु, स्टेशन के पास वाला न्यूज़पेपर स्टॉल है ना, वहाँ जाके लेके आ, वहाँ आज का न्यूज़पेपर जरूर मिलेगा। जी मैम। जा जल्दी। पर दादी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस इंसान का पता जरूर लगा कर रहूंगी जिसने आज के न्यूज़पेपर में रिद्धि का शोक संदेश छपवाया था। हाँ रिद्धि, हमें जल्द से जल्द उस इंसान का पता लगाना होगा, क्योंकि हम दोनों के अलावा वो एक ही इंसान है जिसे मेरी रिद्धि के बारे में बहुत कुछ पता है। बच्चे, हो सकता है वो हमारे लिए खतरा बन जाए। ये लीजिए मैम, मिल गया आज का अखबार। जा यहाँ से। अब मैं आराम से बैठ के देखती हूँ आज मेरी किस्मत में क्या है। मिसेस कुंद्रा, ये कहिए, क्या काम है? मिस्टर कुंद्रा, हमें मिसेस कुंद्रा से कुछ पूछताछ करनी है। जी कहिए। हम डॉक्टर प्रतिमा के हॉस्पिटल से आ रहे हैं, हमें कांता के बारे में आपसे कुछ सवाल करने हैं। अरे देवा, लगता है कांता ने अपना मुंह खोल दिया। छोड़ो ना, शंकर, कुछ बोलना, मैंने कुछ चलिए। कांता के बारे में? जी मिस्टर कुंद्रा, हुआ यूं है कि कांता के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और इत्तेफाक से मैम वहीं पर थी, इसलिए हम जानना चाहते हैं मैम से कि वहां पर क्या क्या हुआ है।
तू प्रतिमा जी के हॉस्पिटल गई थी? हाँ। मिसेस कुंद्रा, क्या हम जान सकते हैं कि आप उस वक्त वहाँ क्या करने गई थी? वो रिद्धि ने मुझे कांता के बारे में बताया और जब कांता को जख्मी हालत में वहाँ लाया गया तब रिद्धि वहाँ थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी वहाँ चली जाऊँ और विनायक के बारे में उससे कुछ सवाल पूछूं, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है कांता को कुछ पता हो कि विनायक पर जानलेवा हमला करने की कोशिश कौन कर रहा है। बस इसीलिए मैं वहाँ चली गई। इसका मतलब आप कांता से मिली थी? जी। क्या आपने उस बुरके वाली औरत को देखा था जिसने कांता को इंजेक्शन दिया? बुरके वाली? मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने बस वो आवाज सुनी थी पकड़ो पकड़ो की, बस। क्या आपने उस दिन किसी को भागते हुए वहाँ से देखा था? मैंने किसी को नहीं देखा। मुझे विनायक को लेके इतनी चिंता हो रही थी कि आप समझ क्यों नहीं रहे? बस देखिए, अगर आप लोगों की पूछताछ खत्म हो गई हो तो प्लीज जाइए। मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूँ। जी जी। तो बैठ यहाँ पे आराम से। अब मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरे कांता के मरने का इंतजार करते हुए नहीं बैठ सकती। आज तो बच गई, लेकिन क्या पता कल बचूं ना बचूं, कांता को तो मरना ही होगा।